पहले आप हीट रखो उस जगह की। लेकिन अगर फिर भी लेट हो जाए तो फिर थोड़ी देर आप चूज़े को छोड़ दो वहाँ पे, उसके बाद उसको ओपन करना शुरू करो, तो की मोटेलिटी हो जाती है। तो यही बात हमने अपने कोर्स में भी बताई थी, पोल्ट्री कोर्स के अंदर, कि किस तरीके से आपने डे ओल्ड चूज़े की केयर करनी है। खरीद से बाहर है, कोई भी एक आदमी 2200 रुपये किलो गोश्त नहीं खरीदेगा। जो मिडिल क्लास होगा, जो अपर क्लास होगा, शायद वो ख़रीद ले, क्योंकि 2200 रुपये किलो लेने तो अच्छा है वो बकरा ले ले। और फिर उसके अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली चूज़ा तो आ गया है शेड के ऊपर, और तकरीबन ये आया था सुबह के टाइम 8 बजे के करीब। तो गर्मी का टाइम नहीं था, सबसे अच्छी बात ये थी। लेकिन फिर भी एहतियातन मैंने इनको पानी के अंदर ORS वगैरह पहले ही इनके लिए बना दिया था। यानी कि हम लोग जो ORS बनाते हैं वो तरह मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप लोग भी गर्मी में चूज़ा ख़रीदो तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सिंपली करना ये होता है कि आपने तकरीबन 3 साशे 10 लीटर पानी के अंदर आप डाल दो ORS के, और उसके साथ तकरीबन 200 ग्राम चीनी ऐड कर दो। और ये 10 लीटर पानी जो है, इसको आप बाकी बर्तनों में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि सारे के सारे चूज़े को वो पानी मिल जाए। और पानी जो है ना, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना आपने, मैक्सिमम 12 घंटे के लिए पानी पिलाना है। और उसके बाद फिर जो भी आप एंटीबायोटिक वगैरह जो भी देते हो उसका वो कोर्स ले लो, वो भी उसकी भी अपडेट देता रहूँगा कि मैंने क्या दिया। तो ये था कि अगर कोई गर्मी का इफेक्ट होता है ना चूज़े पे, तो कम से कम एक तो चूज़ा पहले दिन आते ही खाना नहीं खाता। यानी कि अगर गर्मी लगी हुई होती है तो ORS या चीनी खाएगा ना, तो एक तो उसका पेट भी साफ़ होगा, और उसके साथ साथ जो है ना उसका एनर्जी लेवल भी अप होगा। तो उन दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ORS यूज़ कर लें और उसके साथ चीनी का इस्तेमाल कर लें, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, चूज़ा लाने के बाद जो है ना, हम लोग चूज़े को डायरेक्ट खोल नहीं देते बॉक्सेस को। चूज़े के बॉक्सेस को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तकरीबन ज़्यादा देर नहीं, मुश्किल से 15 मिनट या 20 मिनट। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि चूज़ा जो है ना उस जगह के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। या फिर अगर टेम्परेचर मैनेज करना हो, फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ जलानी हो, वैसे तो रिकमेंडेड यही है कि 10-12 घंटे पहले आप हीट रखो उस जगह की। लेकिन अगर फिर भी लेट हो जाए तो फिर थोड़ी देर आप चूज़े को छोड़ दो वहाँ पे, उसके बाद उसको ओपन करना शुरू करो। तो उससे ये होता है कि चूज़े को तो ना इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता। तो हम लोग यही करते हैं, थोड़ी देर के लिए बॉक्स ऐसे ही रहने देते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। उसका फ़ायदा ये है ना कि मैंने आपको बताया कि चूज़े पे स्ट्रेस भी नहीं आता, और उसके अलावा ज़्यादा भारी भी नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आराम आराम से अगर आप काम करेंगे तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि आप एकदम ला के चूज़ा छोड़ दें और उसके बाद हीट वगैरह का सोर्स का मसला करें, तो हो सकता है चूज़े को ठंड लग जाए। और गर्मी के अंदर आप, ये सर्दी के अंदर आप चूज़े को बॉक्स में छोड़ सकते हैं, 2 घंटे भी छोड़ सकते हैं, 3 घंटे भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। अगर बॉक्स के अंदर है तो उसको ठंड भी नहीं लगती है, कोई ख़ास गर्मी भी नहीं लगती। बस हवा का थोड़ा-सा आप ख़्याल रखें, तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है बॉक्स का। अगर कार्टन के बॉक्स हैं, अगर प्लास्टिक के बॉक्स हैं तो फिर ऐसे बात है, उसमें थोड़ा-सा इशू होता है। तो इस हिसाब से चूज़ा तो सारा का सारा आ गया था। और उसके बाद चूज़े की क्वालिटी आप देख रहे हैं, माशाल्लाह से सारा चूज़ा जो है ना वो A क्वालिटी का चूज़ा था। और A क्वालिटी का चूज़ा है, और उसका जो साइज़ है ना वो अच्छा खासा बड़ा है, यानी कि आप अंदाज़ा कर सकते हो कि डब्बे से वैसे ही कूद जाता है। तो इसके बाद एक-एक करके चूज़ा निकालना शुरू करते हैं, और इसके बाद जो चूज़ा, यानी कि जब शिफ्ट कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम एक बात का ख्याल रखते हैं कि अगर कोई चूज़ा बीमार लगता है या थोड़ा-सा सुस्त लगता है या कमज़ोर लगता है ना, तो फिर उसको हम डब्बों में छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद उसको क्या कहते हैं, अलग से उसकी केयर करते हैं, ताकि वो चूज़ा जो है ना वो दूसरे चूज़ों के साथ ना रहे और वो वीक ना हो। वरना होता नॉर्मली ऐसा है कि अगर आप उसी चूज़े को साथ छोड़ दोगे ना, तो वो बेचारा वैसे ही वीक होता है, उसको फीड वगैरह मिलती नहीं है, फिर उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है। तो यही बात हमने अपने कोर्स में भी बताई थी, पोल्ट्री कोर्स के अंदर, कि किस तरीके से आपने डे ओल्ड चूज़े की केयर करनी है। क्योंकि एक चूज़ा जो इस टाइम पे है ना, तकरीबन समझ लें 100-110 रुपये का चूज़े का रेट है। अब इतने ज़्यादा रेट के ऊपर चूज़ा जो आपको पड़ रहा है, और वो अगर मोर्टेलिटी करता है, सपोज़ 20 चूज़ा भी मरता है तो 2000 रुपये का चूज़ा है। तो बाकी वैसे ही फ़ीड के रेट इतने ज़्यादा हैं, 10 चीज़ों के इतने ज़्यादा रेट हैं, अब शुरू में ही फालतू में बंदा इसमें नुकसान कर लेगा तो फिर हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी होती है कि आप इसको इस तरीके से करके ले जाएँ। और उसके अलावा अगर चूज़ा आप किसी से लें, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी हैचरी से ले रहे हैं, तो उसको फिर अच्छे से काउंट करके उतारें। जैसे कि अभी जो है ना, मैंने तकरीबन एक-एक चूज़ा समझ लें काउंट करा हुआ है। सारा का सारा चूज़ा पहले इसकी काउंटिंग करते हैं, उसके बाद ऊपर लेके जाते हैं, जब तक गाड़ी वाला हमारे साथ बैठा रहता है। क्योंकि अब होता ये है ना कि समझ लें वही वाली बात, कि अगर 20 चूज़ा कम हुआ, या तकरीबन समझ लें 2025 चूज़ा था ये। इसमें से अगर मैं कहता हूँ कि 20 चूज़े भी कम हुआ, 20 चूज़े इस तरह आपको दिखेगा तो नहीं, लेकिन 20 चूज़े का मतलब अगेन 2000 रुपये। तो मार्जिन बड़े रो होते हैं इस टाइम पे, आजकल के मौसम के अंदर, क्योंकि रेट आगे वज़न इतना ज़्यादा नहीं मिलता। अब अगस्त के बाद जो सितंबर में मार्केट होगी ना, वो इंशाल्लाह अप हो जाएगी। तो उस हिसाब से बंदा, और उसके बाद अगर रेट मिले ना मिले, आपको अपनी तरफ से तो पूरा करना चाहिए। तो 2-2.5 हज़ार चूज़ा काउंट करने के अंदर मैक्स टू मैक्स आधा घंटा लग जाता है या 20 मिनट लग जाते हैं। तो उसमें आपके लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है। तो एक-एक करके यार सारे के सारे बॉक्सेस को हम लोग अनबॉक्स कर देते हैं, और चूज़े को छोड़ देते हैं। और चूज़े को अभी हम लोग फ़ीड नहीं देंगे, जब तक इसको हम खोल रहे हैं ना, जब तक हम इसको फ़ीड नहीं देंगे। फ़ीड तकरीबन देंगे आधे 1 घंटे बाद। उसका जो मेन रीज़न है फ़ीड देने का, देर से देने का, वो ये है कि ना, कि अगर आप फ़ीड इसको फ़ौरन दे देंगे ना,
तो फिर ये पानी नहीं पिएगा। और फीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पानी होता है, क्योंकि पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं। फीड के अंदर तो डायरेक्ट एनर्जी मिलती है, पर चूज़ा डिहाइड्रेट हो जाता है। और चूज़ा डिहाइड्रेट जब होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि उसकी मोटेलिटी होगी, और फिर उसमें बहुत सारे एबनॉर्मलिटी आने के चांसेस होते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग जो है ना कि कोशिश करें कि पहले जो है ना आप उसको पानी दें, उसके बाद फीड दें। अगर 1 डेढ़ घंटा जितना मर्जी शोर मचा रहा है उसको बचाने दें, कम से कम 1 घंटा तो आप उसको ऐसे ही छोड़ें। तो जब तक हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं ना, तकरीबन समझ लें आधा 1 घंटा लग ही जाता है। तो इसलिए वो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। अच्छा, चूज़े की केयर से हट के एक बात मैं आपको बताऊँ तो भाई, अभी जो लोग प्लान कर रहे हैं ना माल डालने का, मैं उन सबको कहूँगा कि भाई अभी गोल्डन टाइम है, क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट है। और इस टाइम पे जो चूज़ा डालता है ना, उसके बड़े फ़ायदे होते हैं। रीज़न ये होता है कि अभी गर्मी इतनी है कि मुझे इसकी ब्रूडिंग के अंदर कुछ भी जलाना नहीं पड़ा। चूज़ा सुकून से पला बगैर किसी चीज़ जलाने के, और पहली दफ़ा मैंने ऐसा चूज़ा पाला जिसके अंदर मुझे कोई हीट सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। किससे ना, वो वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ आगे जाके, तो ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस टाइम पे जो चूज़ा होता है ना, वो बड़े आराम से पलता है। और इसके बाद जो तब तैयार होता है तो मोस्टली सर्दी आ जाती है। जैसे कि ये वाला चूज़ा जो आप देख रहे हो ना भाई, ये चूज़ा मेरे पास इंशाल्लाह अभी आया है तकरीबन 21 तारीख को। तो 20-21 को आया था। तो अब ये जो तैयार होगा ना, वो होगा तकरीबन तकरीबन कह सकते हैं हम कि 2 महीने बाद। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर की 21 को होगा। अब सितंबर की 21 जो होती है ना भाई, उस टाइम पे ठंडा मौसम शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है मज़ीद ठंडा होता जाता है। तो अगर आप माल रोक रोक के भी बेचोगे तो भी फ़ायदे में होता है। अभी जो पीछे 2-3 महीने के मंदे के टाइम थे, उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि आपने किस तरीके से काम करना है। आपने प्लान ये करना है कि आपने चूज़ा अगस्त का बेचना है, यानी कि अगर आप चूज़ा डाल रहे हो तो उसको 3 महीने पालना है। और अगर अब चूज़ा डाल रहे हो तो उसको भी आपने कोशिश करनी है कि 2-2.5 महीने आप पालो। 2-2.5 महीने में आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। और अभी जैसे कि हिसाब किताब चल रहा है कि भाई चूज़ा कम्प्लीटली शॉर्ट हुआ हुआ है मार्केट से। मैंने आपको बताया कि मेरे पास तकरीबन 2 महीने बाद ही चूज़ा आ रहा है। तो उस टाइम के ऊपर भाई चांसेस हैं कि चूज़े का रेट ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, लास्ट में आके दौरान फिर हम बॉक्स को मैंने खाली करना शुरू कर दिया था, क्योंकि चूज़ा जो था ना वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मुझे लग रहा था तकरीबन 1 डेढ़ घंटा लग गया था मुझे करते करते। तो बस फिर चूज़े को जल्दी जल्दी खाली करके उसको जल्दी से जो ना कुछ ना कुछ जैसे बातें फीड डालनी थी, वरना ज़्यादा देर हो जाती है ना चूज़े को, फिर वो मसला करता। तो इसलिए बस जल्दी जल्दी हमने इसको भी खाली करना शुरू किया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो कम से कम आप या तो मुझसे कांटेक्ट कर लिया करो। अगर आप ऐसे बात है कराची वालों को तो मैं बता दूंगा, लेकिन जो बंदा कहीं बाहर भी है तो उसको भी मैं एक आइडिया दे दूंगा कि भाई किस टाइम पे कौन सा माल चलता है। मैंने आपको बताया था कि भाई जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, जो पिछला मौसम गुजरा है इसमें 45 दिन का माल का रेट अच्छा मिलता है। यानी कि जिस माल की 250-300 ग्राम एवरेज होती है, और जिस माल की एवरेज थोड़ी सी भी ज़्यादा होती है तकरीबन 600 ग्राम 800 ग्राम किलो, उसकी तो कोई मार्केट ही नहीं होती। और किलो का जो बेवकूफ़ लोग थे जिनको मैंने समझाया भी था, एक साहब थे उनको मैंने समझाया था कि भाई आप किलो का माल नहीं करेगा, आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। बाद में उनका कोई अपना हिसाब किताब था, उन्होंने सोचा था कि शायद मुहर्रम में गोश्त बिकता है। तो इस तरह भाई नहीं होता। अभी ये जो माल है ना भाई, नो डाउट लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। यानी कि अभी जो दुकानों का रेट चल रहा है ना भाई, जो सप्लाई का रेट है वो चल रहा है तकरीबन 900 रुपये किलो। ठीक है ना, 800-900 रुपये किलो अच्छे माल का जो रेट चल रहा है। अब आप हिसाब लगाओ कि अगर कोई दुकान वाला, मैं कहता हूँ कि वो ऊपर मार्जिन रख के बेचता है, यानी कि 200 रुपये तो ऊपर रखेगा ना कम से कम किलो में, तो ये माल हो गया तकरीबन 1100 रुपये किलो। वैसे दुकान वाला 1200 रुपये में बेचता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो 1100 रुपये किलो उसने बेचा। 1100 रुपये किलो उसने लाइव बर्ड बेचा। अब उसका अगर गोश्त निकालेंगे तो वो आधा निकलेगा किलो का। तो उस हिसाब से ये गोश्त पड़ा तकरीबन 2200 रुपये किलो। अब 2200 रुपये किलो, सीधी सी बात है, लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। कोई भी एक आदमी 2200 रुपये किलो गोश्त नहीं खरीदेगा। जो मिडिल क्लास होगा, जो अपर क्लास होगा, शायद वो ख़रीद ले, क्योंकि 2200 रुपये किलो लेने से अच्छा है वो बकरा ले ले। और फिर उसके बाद अभी जो टाइम चल रहा है ना, उस टाइम तो वैसी गोश्त की मार्केट डाउन होती है, क्योंकि बकरा ईद का सीज़न गुजरा है। तो बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आपने जब भी करना है ना, आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दें। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपने माल को किस साइज़ पे लेके जाना है। बाकी और नफ़ा नुकसान तो अल्लाह के हाथ में होता है, वो बंदा खुद कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ की अपडेटेड वीडियो थी, और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का कंप्लीट कोर्स है, 2500 रुपये का कोर्स है। बहुत ही मुनासिब कीमत के ऊपर वो कोर्स है। उसका एक्चुअल प्राइस तो 5000 रुपीज़ है, लेकिन उसमें आप A to Z सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो अगर उस कोर्स के बारे में आप लोग जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो। तो क्योंकि हम लोग देखिए तकरीबन 5 साल से काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। और वीडियो के मुताबिक अगर कोई भी आपकी राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताएगा, इंशाल्लाह फिर उसको इम्प्रूव करा जाएगा।